नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। अगर आप पहली बार आए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाला भाग जरूर देखिएगा, सुनिएगा, तभी आप कहानी में जुड़ पाओगे, इस गाँव के बारे में जान पाओगे। और देखिए, श्रापित मैंने पहले भी बताया कि अगर जिस जगह प्रेत शक्तियों का वास ज्यादा हो जाता है इंसानों की कंपैरिजन में, तो वो श्रापित कह सकते हो आप, ठीक है। और इसके बहुत सारे मैंने आपको तरीके भी बताए हैं समझने के लिए। और जहां पर श्रापित जगह पर हम इंसान वास करने आ जाते हैं तो फिर वो प्रेत अपने आप को दिखाने में कंजूसी नहीं करते। खैर, अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूं कहानी। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह रिक्वेस्ट की, अगर पसंद आती है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, लेकिन पहले लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, फिर आपका नाम, आपकी जगह। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा कंटेंट अगर आपको ठीक लगता है तो। कुछ कहना समझाना चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो। कहानी ये जिस गांव की है, यहां पर एक सर्कल खींचा था पूरे गांव के चारों तरफ पंडित जी ने, और कहा था कि इसके बाहर अभी मैंने एक प्रेत को बांधा है जिसको हम चाहकर रोक सकते हैं एक सही समय तक। लेकिन अगर हमारी कोई गलती हुई, भूल हुई, हमने कोई मिस्टेक करी तो उसे अंदर आने से, इस गांव में समस्या लाने से आप और मैं रोक नहीं पाएंगे। इन्होंने सभी से रिक्वेस्ट करी है, इन सभी से एक आस लगाई है कि अगर आप लोग, ठीक है, कोई भी एक सदस्य पूरे गांव का जागा रहेगा तो मैं वो पूजा संपन्न कर पाऊंगा। सिर्फ आपको कुछ दिन तक इस तरह का पहरा लगाना है और आपको गांव में हर घर के सामने जाने की जरूरत नहीं, कोई गोल चक्कर नहीं लगाना। आप अपने बस घर के आगे बैठ जाओ, आपस में तय कर लो कि आज कौन जागेगा, कल कौन जागेगा, ठीक है, बारी बारी करके। तो सभी ने पंडित जी की इस बात में हामी भरी और कहा कि ठीक है पंडित जी, आप पूजा शुरू करिए और हम आपके साथ हैं। क्योंकि आप ये जो कह रहे हो कि अगर हम में से कोई रात भर नहीं जागा तो अगले दिन आपके साथ समस्या हो जाएगी, तो हम इतने मूर्ख नहीं कि अपने पिता समान के साथ, पता होने के बाद कि गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, बड़ी घटना घट सकती है, तो हम ऐसा कर दें ना। जी, आपके साथ कोई हम गलत कार्य नहीं होने देंगे पंडित जी, हम आपके साथ हैं। अब यहाँ पंडित जी ने कहा कि ठीक है, मुझे आप सभी से वैसे उम्मीद यही थी कि आप लोग मेरा साथ दोगे। मैं यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, फिर उसके बाद मंत्रों से इस मैं गांव को बांधूंगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बता दूं, वो शक्ति हर वो प्रयास करेगी जिसकी वजह से मैं रुक जाऊं, मैं पाठ ना कर पाऊं, या आप लोग मतलब मेरा साथ ना दें। किसी भी तरह का वो कुछ भी उत्पन्न करेगा, लेकिन अभी होगा ज़रूर, क्योंकि वो बहुत परेशान है प्रेत। और ये जो भाई साहब अभी करके आए हैं, बताशा मिश्री जो देकर आए हैं, वो इनका सहारा ले सकता है। तो इन पर विशेष नज़र रखिएगा। ये अगर हल्की सी भी कुछ ऐसी आपको लगता है कि बात कर रहे हैं या इनके चेहरे पर कोई बदलाव दिख रहा है, तो मुझे ज़रूर सूचित करिएगा। मैं अपनी पूजा अर्चना छोड़कर यहाँ आऊँगा और इनकी मदद करूँगा। अब ये आदमी धीरे धीरे डरने लग गया कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि प्रेत आएगा तो वो मेरे तक आएगा। आपने तो कहा है कि वो उस लाइन के उधर है, हम तो लाइन के इधर खड़े हैं ना, तो भूत अब कैसे आ सकता है पंडित जी, आप ऐसे कह के डराओ मत। कह रहे नहीं, वो नहीं आएगा, तुम बाहर जाओगे अगर उसने कोशिश करी तो। अब एकदम यह हंसने लग गया और इसने क्या जवाब दिया, तू मुझे रोक लेगा, तू मुझे रोक लेगा, तुझे लगता है कि तू मुझे रोक लेगा। और ये हंसने लगा। गांव वाले जो कि इसकी मदद के लिए आगे आ रहे थे कि पंडित जी, इसको कोई समस्या होगी तो हम इसको आपके पास लाएंगे, इसको छूने से भी डर रहे हैं। ये लड़का वहीं गोल गोल इस तरह से घूमने लग गया। पंडित जी ने कहा ये गलत हो रहा है, और ये एक तरह से परछाई बना हुआ है। ये मैं आपको समझाता हूं। अगर प्रेत परछाई बनाता है तो क्या है कि वो बहुत दूर से जो वो कार्य कर रहा है, ये आदमी यहां पर करेगा उसे देखते हुए। कॉपी समझ रहे हो ना। पंडित जी ने कहा ये परछाई बना है और ये परछाई ज्यादा देर नहीं रहेगी, आप लोग डरो मत। ये गोल गोल घूम रहा है, जमीन पर हाथ मार रहा है और इतनी तेज तेज घूम रहा है जैसे कि पता नहीं मिट्टी पे भंवर उठा देगा। पंडित जी इसको देखकर समझ चुके हैं कि प्रेत इसके साथ अब जो अपनी छवि का इस्तेमाल कर रहा है उसकी वजह से हाँ कोई बाधा जल्दी आने वाली है।
और जो समस्या आने वाली थी अगर पंडित जी बताते तो हर आदमी यहां से भागकर अपने घर में जाकर चुपचाप सो जाता, लेकिन सोना नहीं है। यह बहुत अजीब है कि इस चक्कर काटते वक्त में जो लोग यहां पर रुके हुए थे वो खड़े खड़े एक तरह से नींद में हो रहे थे। मतलब उनको देखकर लग रहा था कि ये खड़े खड़े सो रहा आदमी, हर वो आदमी यहां पर सो रहा है जो कि उपस्थित है इस धूल में। ना जाने उसने क्या जादू कर दिया, प्रेत ये जो सबको सुला रहा है। अब ये जो शिष्य है इसे बात समझ नहीं आ रही, पंडित जी से कहता है कि ये सब क्या कर रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा ये उसके परछाई का असर है और वो खेल खेल रहा है। और बेटा तुम और हम अभी इस परछाई से थोड़ा दूर हैं और कोशिश करना कि तुम इसके दायरे में मत आना, क्योंकि फिर मैं सभी की मदद करने के लिए हो सकता है इस गांव के बाहर चला जाऊं, क्योंकि उसे सिर्फ परेशानी मुझी से है, मुझे ले जाना चाहता है और अगर मैं ही नहीं रहा इस गांव में तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं पंडित जी आपको कुछ नहीं होगा। अब ये दोनों बात कर रहे थे तभी इन सबकी एकदम से नींद टूट गई। ये जो गौरव की मम्मी है जिन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ आधा करके छोड़ दिया था, वो अपने घर चली गई हैं बीच में, इसमें यहीं जो बातें हो रही थी डर के मारे, और उन्होंने वहीं से पाठ शुरू कर दिया। ये देखिए मैं आपको बताता हूं कि जैसे मेरे ग्रह नक्षत्र अलग हैं, आपके अलग हैं, तो हर किसी का पूजा करने का एक तरीका या एक समय बहुत स्पेशल होता है पूरे दिन में। अब होता क्या है, यहाँ गौरव की मम्मी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करा और ये मानिए कि उस प्रेत ने वो जो अपनी परछाई बना रखी थी उसके बीच में एक दरार आ गई, एक बीच में स्पीड ब्रेकर, जिसकी वजह से वो अच्छे से अपनी रफ्तार के साथ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं प्रेत के बारे में बात कर रहा हूं। पंडित जी ने कहा कि गांव में कोई इस वक्त पूजा कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी पूजा की वजह से ये जो समस्या हो रही थी ये हटी है। काश हमें पता लग पाता कि इस वक्त गांव में ये कौन है जो कि पूजा कर रहा है, और ये कोई साधारण नहीं है। पंडित जी जितना आप जानते हो उतना विद्वान इस गांव में कोई दूसरा तो है नहीं। नहीं कोई तो है, हम नहीं पहचान पा रहे, लेकिन अच्छा ही है। वो हम सबके सामने आकर नहीं पूजा कर रहे, लेकिन जो भी है उनकी पूजा बालाजी एकदम स्वीकार कर रहे हैं, वरना ये प्रेत जो परछाई बना चुका था ये तो अभी और भयानक खेल दिखाने वाला था। एकदम ये कैसे खत्म हुआ। अब होता क्या है, जो गोल गोल घूम रहा था ये बहुत ही अजीब अजीब तरीके से बात कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। मतलब इसकी लैंग्वेज भी समझ नहीं आ रही है कि कौन सी भाषा में बात कर रहा है। पंडित जी उस लड़के का हाथ पकड़ते हैं और उसे बैठने को बोलते हैं कि बेटा यहीं बैठ जा, थोड़ा आराम कर, इसके लिए पानी लेकर आओ। अब धीरे 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 सभी जो लोग हैं जो कि किसी समस्या में आ चुके थे, देखिए पूरा गांव लपेटे में था एक तरह से। जो घर पर था उन पर भी कभी ना कभी नंबर आ ही जाता, अभी नहीं 10-15 मिनट बाद सही, लेकिन यहां जो लोग थे अधिकतर वो सब लपेटे में थे एक प्रेत की वजह से। और वो गांव के अंदर आया भी नहीं था, दूर से ही उसने खेल कर दिया था। ये जो एक माध्यम है ना बीच में, इस माध्यम को घर पर या मंदिर में कहीं भी रख दें, छुपा दें, प्रेत के सामने ना आए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि प्रेत उसके माध्यम से काम कर रहा है गांव में। पंडित जी ने इस बच्चे का हाथ पकड़ा और बैठा लिया जमीन पर। कहते हैं कि बेटा जो भी तेरे को लग रहा है मुझे बता। तो इसने जवाब अब प्रेत की तरफ से दिया, तूने गलती करी बीच में आकर, अभी तो तू भी जाएगा। पंडित जी से जब इस तरह से बोला तो पंडित ने गांव वालों से पूछा कि इस बेटे का नाम क्या है। तो बताया इसका नाम सुभाष है। सुभाष बेटा नींद से जाग जा, नहीं जागने दूंगा। तो पंडित जी ने उसका नाम पूछने के लिए कि तू कौन है, सुभाष के साथ और कौन है, तो यह हंसने लगा। जो प्रेत है यह हंसने लगा। नाम जानकर क्या करेगा, मैं वही हूं जिसका हाथ पकड़कर तू बाहर ले गया था, और अभी भी मैं बाहर हूं। अब होता क्या है कि पंडित जी इससे तो बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका हाथ नहीं छोड़ रहे और सिर्फ एक उंगली पकड़ रखी है पंडित जी ने इस लड़के की, ठीक है। हाथ तो बहुत दूर की बात है कि हाथ पकड़ के उसे बैठा दिया, लेकिन सिर्फ उंगली पकड़ रखी है और वो छुड़ा नहीं पा रहा। वैसे प्रेतों में बहुत शक्ति होती है, लेकिन जो ईश्वर के बहुत ज्यादा करीब होते हैं ना, जिन पर ईश्वर की असीम कृपा होती है, वो प्रेतों को उंगली पकड़ के बैठा देते हैं। पंडित जी उनमें से ही हैं। और अभी तो इस गांव में वो भी है जो कि प्रेत उतारना जानता है। वो ये मानिए कि अपने घर पर अलग तरह की पूजा कर रहा है, जिसकी वजह से समस्या जो गांव वाली
पंडित जी अपने ऊपर लेने वाले हैं, पंडित जी पर भी ना आए। वो इस तरह की पूजा अपने घर पर शुरू कर चुका है कि बस प्रेत जो है उसे मुक्ति मिले, किसी के साथ कोई समस्या ना हो। अब यहाँ पंडित जी के साथ वो जो लड़का रहता है वो अपने मंदिर गया, भागा भागा, और वहां से हनुमान जी के पैर से टीका लेकर आया थोड़ा सा। पंडित जी से कहता है कि पंडित जी आप ये टीका लगा दीजिए इसके माथे पे तो ये ठीक हो जाएगा। पंडित जी ने कहा कि ऐसा नहीं है जो तुम कर रहे हो, ये जो बाबा के चरणों से तुम टीका लाए हो इसके माथे पर लगा दें। यहां प्रेत दिख रहा है तुम्हें? प्रेत तो वहां है, वो तो यहां पर परछाई बनकर कर रहा है, तो टीका तो वहां जाकर लगाना होगा ना। जाएगा। अब यहां इसे समझ नहीं आ रही कि ये पंडित जी इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि वो पंडित जी की तरफ भी आ चुका है थोड़ा सा। ये मानिए कि अब वो खेल पंडित जी के माध्यम से दिखाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि जो इतना बड़ा भक्त हो, जो कि सबकी मदद करता हो, पंडित, वो मंदिर का पुजारी हो, उस पर प्रेत थोड़ी ना आ जाएगा। ये हमारी गलतफहमियां होती हैं। वो परछाई है, प्रेत नहीं है। वहां है वो बहुत दूर, और वो जिसको देख रहा है उसके साथ खेल कर रहा है। इस गांव में अब हर कोई, ये मानिए, इस जगह से डर कर अपने घर पहुंच गया। कोई नहीं है, सिर्फ 3 लोग हैं यहां। पहले तो पंडित जी, दूसरा वो लड़का जिस पर प्रेत था, नहीं परछाई थी, और तीसरा ये जो पंडित जी के साथ रहता है। अब ये जो तीनों हैं आमने सामने हैं। वो जो लड़का जिसकी उंगली में, जिसके हाथ में बालाजी का टीका है, उसे छोड़कर गांव का शायद ही कोई सदस्य ऐसा बचेगा जिसको नींद ना आ रही हो। हर कोई गहरी नींद में होने वाला है। और हां, पूरे गांव में एक आदमी ऐसा नहीं जो कि ना सोया हो। ये प्रेत का दायरा बढ़ गया। हर किसी को नींद आई, लेकिन ये नहीं सोया जिसकी उंगली पर बालाजी के चरणों से लिया गया टीका है। मैं आपको क्या बताऊं कि बालाजी के जो सिंदूर में है कितनी शक्ति होती है। कभी ना ट्राई करके देखिएगा। एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, अगर आपको घर में या दुकान पर या बिजनेस में कहीं भी कभी भी हल्का फुल्का भी डर लगता है ना, तो एक धागे पर 7 बार गीठा लगाइए, मतलब नॉट्स, ठीक है, 7 टाइम्स। और मंगलवार के दिन बालाजी के चरणों से उसे छुआ कर, खुद नहीं, ठीक है, वहां जो पंडित जी होंगे वो करें, क्योंकि आप और हम एकदम डायरेक्ट जाकर हनुमान जी के चरणों को छू लें, इतनी हमारी हैसियत औकात है नहीं। लेकिन जो चोला भी चढ़ाते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि 3 दिन पहले, 3 दिन बाद बहुत सारी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है, तभी आप हनुमान जी को छू सकते हो। ये जो आते हैं ना मंगलवार पे हनुमान जी के दर्शन करने, बहुत मैंने ऐसे विद्वान देखे हो, क्या गुणी हैं, घर से आएंगे, जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज, हाथ लगाया और माथे पे कर दिया। भाई बहुत अच्छे। आपको लगता है कि आप बालाजी के चरण कमलों को छू सकते हो। मैंने एक कुछ समय पहले गाजियाबाद आया था, तो वहां एक मंदिर है, ठीक है, बालाजी का, हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत सुंदर। मैं वहां आया, हनुमान चालीसा करी, और मैंने पंडित जी का गुस्सा देखा। थोड़ा कहानी से भटक कर बात कर रहा हूं, लेकिन सॉरी टू से बताना जरूरी है। मैंने पंडित जी का गुस्सा क्यों देखा? एक हमारे आगे भाई साहब ने 2-4 चेनें डाल रखी थी गले में, मतलब वो अपने आप को हर तरह से दिखा रहा था कि मैं पैसे वाला हूं, महंगा सा फोन। अरे तू हनुमान चालीसा कर रहा है, हनुमान जी के सामने ये सब ड्रामे क्या कर रहा है भाई? किसके सामने कर रहा है? ठीक है, भगवान ने तेरे को दिया है और दे भगवान, लेकिन शो ऑफ भगवान के सामने नहीं होते हैं। और 3-4 बार उसका फोन भी आ गया था मंदिर में। फोन तो हम पे भी था, हमने तो अपना फोन बंद कर रखा था, क्योंकि इस वक्त जिनके सामने है वो जरूरी है। फोन पे तो बात बाद में भी हो जाएगी, लेकिन इसके हाथ में, दोनों हाथों में फोन थे। कभी इस फोन पे बात हो रही है, कभी इस पे बात हो रही है। खैर, वहां लाइन लग रही थी, ठीक है, और हर किसी का प्रसाद स्वीकार करा जा रहा था। सब लोग प्रसाद लेकर आए थे, मैं भी प्रसाद था मेरे पास, और मेरे साथ जो मित्र थे उनके पास भी प्रसाद था। पंडित जी ने जो उसको डांट लगाई भाई साहब, मजा आ गया देखकर। और फिर हम सभी को पंडित जी ने कहा, अब आप सभी लोग मंदिर से बाहर निकल जाओ, ठीक है, और 1 घंटे बाद अब पूजा होगी, सब निकलो। उस बेवकूफ ने क्या करा? पहली बात, तू स्वच्छ हाथों से है नहीं है क्या पता। दूसरी बात, वो बाल ब्रह्मचारी है जो पंडित है, ठीक है, उनके साथ जो उनका एक शिष्य है वो भी बाल ब्रह्मचारी है, ठीक है, और वो ही हनुमान जी की वहां पूजा करते हैं। और बहुत बहुत ज्यादा प्राचीन मंदिर है,
और सुनने में ये भी आया कि इस मूर्ति की स्थापना नहीं हुई है, ये खुद ही प्रकट हुई थी। और बहुत मतलब अगर आप गाजियाबाद से रहते हैं तो जानते होंगे मैं कौन सी जगह के बारे में बात कर रहा हूँ। और हाँ, मैं अपनी कहानी के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा कि कौन सा मंदिर है ये। पंडित जी से कहता है कि तुमने मुझे सबके सामने ऐसा बोल कैसे दिया। गुस्सा दिखा रहा है, फिर एकदम बोलने लगा, तुम्हें पता है कि मैं हूं कौन। उसके 8-10 लोग अंदर आ गए। क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया? अरे इसने ऐसे कैसे बात कर ली, इसने मुझे धक्का कैसे दे दिया? पंडित जी ने कहा, धक्का ही दिया वरना अभी यहां से बाहर निकलवा दूंगा मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने बालाजी को छू दिया? तो उसने कहा, अरे मैं टीका ले रहा था। कह रहे टीका यहां कटोरी में है, कटोरी से लिया जाता है, तुमने डायरेक्ट उनके चरण कमल कैसे छू दिए हैं? हम यहां चोला चढ़ाकर बैठे हैं और सब जो भक्त हैं सब जानते हैं कि किस तरह से चोला चढ़ता है और उसके बाद टीका कैसे मिलता है। तुम होते कौन हो जो कि तुमने सीधा आकर हनुमान जी के चरणों को छू दिया? जो इनके साथ आए हुए थे ना भाई साहब के, इनके मित्रगण, हर कोई सोने की चेनें मोटी मोटी डाल के आया था। उनमें से एक बालाजी का भक्त था। उसने कहा, भाई साहब आप बहस मत करो, बाहर आ जाओ मंदिर से, आपने काम बहुत गलत किया है। अरे ये क्या बात हो गई, अब ये बताएंगे हमें कि हम बालाजी को छू सकते हैं नहीं छू सकते? कह रहे वो गलत नहीं कह रहे भाई साहब, वो बिल्कुल गलत नहीं कह रहे। और यहाँ कटोरी है, वहाँ पंडित जी हैं, वो आरती ले रहे हैं और सभी को प्रसाद वही दे रहे हैं, भोग भी वही लगा रहे हैं। आप एकदम से हाथ बढ़ाकर आपने छू कैसे दिया? गलत तो काम आपने किया ही है। पंडित जी ने वास्तव में हम सभी को बाहर कर दिया और चारों तरफ से पट बंद करने के बाद दोबारा चोला चढ़ाकर दोबारा से वो आरती शुरू हुई, एक मूर्ख की वजह से। ये नहीं भाई, दिखावा मत करो। अगर आपके टीका नहीं लग रहा होगा तो आप हनुमान जी के भक्त नहीं हो। ऐसा है तो घर से ही लगा लो, मंदिर भी क्यों जा रहे हो? उस कलर का मिल तो जाता ही है ना, सिंदूरी तो कहीं भी मिल जाएगा, घर में ही होगा, लगा लो। खैर, इतनी सारी बातें बताने के बाद वापस कहानी पर लौटता हूं। होता क्या है कि अब सिर्फ ये 3 लोग हैं यहां पर। पहला तो वो जिस लड़के पर राकेश मतलब सुभाष जिस पर यह समस्या हुई, दूसरे वो पंडित जी जिनके साथ ये समस्या अभी भी है, और तीसरा वो लड़का जिसकी उंगली में अभी हनुमान जी का सिंदूर लगा हुआ है। ये भी बाल ब्रह्मचारी है और ये एकदम तैयार है उस प्रेत के साथ दो हाथ करने में कि मैं देखूं कौन है जो कि मेरे बाबूजी को ले जाएगा। ये बाबूजी बोलता है इन्हें, पंडित जी को। न जाने वो समय क्या था जो हर आदमी पूरे गांव का सो रहा था। पूरे गांव में हवा चलने तक की आवाज महसूस हो रही थी, जिसे हम कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम सन्नाटा। इसकी आंखें भारी हो रही हैं। ये जानता है कि अगर इसकी आंखें बंद हुई तो इसके पिता समान के प्राण जा सकते हैं। ये बार बार अपनी आंखें खोल देता है और यकीन नहीं होगा आपको, अपने आप को इसने थोड़ा सा परेशान भी करा। मतलब कि अपनी उंगलियां मरोड़ी कि दर्द की वजह से मुझे नींद नहीं आएगी। किसी भी तरह से जो पिता है, जो पंडित जी हैं, वो इसकी छाया से हट जाएं, प्रेत की छाया से, तो वो मेरी मदद कर सकते हैं उसे रोकने में। क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूं, मैं नहीं रोक सकता इसे। बस मैं सुबह होने तक के लिए अपनी आंखें खुली रखना चाहता हूं। और इसको झपकी लग गई। इसकी जब आंख खुली तो पूरे गांव में हर आदमी रो रहा था। इसे समझ नहीं आया, सामने इसने भीड़ देखी लगी हुई। अब ये भीड़ में धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा है तो देखता क्या है कि जमीन पर पंडित जी मृत पड़े हैं। पंडित जी नहीं रहे। अब ये लड़का फूट फूट कर रो रहा है, लेकिन एक हंसने की आवाज ने पूरे गांव वालों को मतलब क्रोधित कर दिया। यहां सब लोग चिंतित, परेशान, एक माहौल बहुत गलत। ये हम सबको बचाना चाहते थे, हम सबके बचाव में इन्होंने ये सारे कार्य करा और ये अपने जीवन से हाथ धो बैठे। ऐसे में किसी के हंसने की आवाज आ रही है, बहुत तेज तेज, बहुत खुश है वो। ये वही लड़का है, बहुत दूर बैठा हुआ है और जमीन पर दोनों हाथ मार मार कर हंस रहा है। बचा लिया तेरे पंडित ने, बचा लिया। अब कौन बचाएगा, कौन बचाएगा? आज से ये गांव मेरा
अब यहाँ सभी लोग को इसको जाकर समझाना चाहिए था, लेकिन इसकी हालत देखकर, इसके बात करने का तरीका देखकर कोई भी इसके पास जाने को तैयार नहीं है, कोई भी। लेकिन ये लड़का जो कि पंडित जी का एक तरह से पुत्र मान लो, ये उनके पास जाता है और भाई साहब से कहता है कि आपको पता ही नहीं कि आप क्या कह रहे हो। और मैं हाँ यकीन दिलाता हूँ, हर एक को यकीन दिलाता हूँ कि ये जो समस्या है, जो कि बाधा है, जो कि मेरे पिता ने, पंडित जी ने, ठीक है, रोकी थी, उसे मैं यहाँ से समाप्त करूँगा। और ये लड़का फिर से हंसने लग गया। तू समाप्त करेगा? तू समाप्त करेगा? आज से खेल शुरू होगा। किसी ने कहा कि पंडित जी के घर से तो कोई है नहीं, कोई घर परिवार नहीं है इनका, हम ही सबको इनकी विधि विधान से प्रक्रिया करनी चाहिए। सभी लोग शमशान घाट लाते हैं और विधि विधान के हिसाब से और तरीके से जैसे होता है सब कार्य करते हैं। और जब वापस लौट रहे थे तो इन्हें दो एक बार पंडित जी नजर आ गए अपने ही आगे चलते हुए। ये जो पंडित जी हैं, जिनको भी ये विदा कर कर आए हैं, जो कि जा चुके हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन ये तो आगे चल रहे हैं। लेकिन ये पंडित जी का चेहरा जो है थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा बिगड़ गया है। इस पर किसी और का लग रहा है देखकर कि चेहरा किसी और का है। बड़ा डरावना है ये सभी लोग रुक गए क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से ये देखा है कि पंडित जी का चेहरा जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और हां, यहां सुभाष भी आया था, ठीक है, जिसके साथ ये समस्या चल रही है। वो सभी को इशारा करके उनके पैर देखने को बोलता है कि पैर देखो, इसके पैर देखो। वो जो पंडित जी हैं उनके पैर दिखाने को बोल रहा है। पहली बात तो पंडित जी वो है नहीं, ये छलावा है। दूसरी बात, उसके पैर जमीन से छू ही नहीं रहे, वो हवा में है। और जैसे ही इसने, सुभाष ने ताली बजानी शुरू करी, ये सभी के सामने ऐसे धुआं हुआ। बहुत सारे लोग इस चीज के चश्मदीद गवाह हैं। एकदम इसने तालियां बजानी शुरू कर दी और धीरे 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 हर किसी के सामने से वो जो कि दिख रहा था अदृश्य हो गया। ये सभी लोग गांव के वापस आए हैं और आधे से ज्यादा लोगों ने अपना अपना सामान अब पैक करना शुरू कर दिया कि जो हम देख कर आ रहे हैं उसके बाद इस गांव में तो रह नहीं सकते। पंडित जी ने पहले ही बताया था कि अगर उसने गांव में प्रवेश करा तो हर घर में एक अशुभ समाचार मिल सकता है, समस्या हो सकती है, बहुत परेशानी हो सकती है। इसलिए उसका रोकना, उसे यहां से भेजना, उसकी मुक्ति जरूरी है। ये सभी लोग धीरे धीरे अपना सामान जो पैक कर रहे हैं, इनके मन में एक उत्सुकता है कि बस हम उसको एक बार देख लेते जो कि असली है। इन मूर्खों से पूछो, अभी वो हल्की फुल्की अपनी झलक दिखा रहा है, जब एकदम ही सामने आ गया तब क्या हाल होगा। अच्छा, ये जो गौरव के पिताजी हैं, ये अभी थोड़े से ना मतलब कंफ्यूज हैं। ये गांव के लोगों को क्या हो गया है, गांव के लोगों का दिमाग क्या चल गया है, क्या मूर्खता कर रहे हैं। जो इनकी पत्नी है ये कहती हैं कि आप ऐसा मत बोलो, और आपको क्या गांव वालों की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। अरे देखो, कोई समस्या होती है उसका सॉल्यूशन होता है। मैं अध्यापक हूं, लोगों को पढ़ाता हूं, बच्चों को शिक्षा देता हूं, उन्हें यह बताऊंगा कि बच्चों गांव में भूत प्रेत आ गए हैं। क्या अच्छा लगेगा? शिक्षा का क्या महत्व रह जाएगा जब तुम इन फालतू की बातों पर ही ध्यान दोगी। और मैं एक चीज बता दूं, ठीक है, ईश्वर भक्ति करो, भगवान की पूजा करो, लेकिन डर की वजह से नहीं होती है पूजा। पूरे गांव को क्या हो गया है, मैं अभी बाहर गया था, कुछ सामान लेने गया था, तो ठीक है उनके साथ गलत हुआ पंडित जी के, लेकिन इस बात को भूत प्रेत से जोड़ने लग रहे हैं। अरे वो उम्रदार थे, उनका वक्त आया, वो चले गए। और वो लड़का थोड़ा अपना मानसिक संतुलन जो खो बैठा है, उसको कह रहे हैं कि उस पर प्रेत समस्या आ गई है। क्या मूर्खता हो रही है इस गांव में। तो इन्होंने कहा कि आप पूरे गांव से अलग ही सोच रखते हो। ये होते हैं, प्रेत होते हैं, वो अलग बात है कि ऐसे नहीं कि आए चलते दिख जाए। अब ये दोनों बच्चे घर पर नहीं है, माता पिता ने इनको भेज रखा है। इनके लिए, बच्चों के लिए वक्त साधारण ही है, ठीक है, कि आप बच्चों बाहर जाओ खेलो, उनके मन में डर भी नहीं बैठना चाहिए।
तो ये अभी धर्मपत्नी और पति बात ही कर रहे थे। इन्होंने बात करते करते अपने मंदिर का पट जैसे ही बंद करा, ये गोल गोल घूमने लग गया। यही जो अध्यापक है, अपने घर में उसी तरह घूमना शुरू कर दिया इसने जैसे सुभाष घूम रहा था। शुरुआत हो गई। अब ये धर्मपत्नी जो कि घर से बाहर निकल जाना चाहती हैं, नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि वो ठीक दरवाजे के चौखट के सामने ही घूम रहा है। आगे क्या हुआ बताऊंगा अगले भाग में। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, वॉइस मॉड्यूलेशन जरूरी हो रही है, मानता हूं, लेकिन ऐसे भी करना जरूरी हो रहा है क्योंकि इसी की वजह से कनेक्टिविटी जुड़ रही है ना। तो हाँ, मेरा अंदाज वही है जो मैं साधारण तरीके से सुनाता हूं, लेकिन आज ये जो मैंने बीच में थोड़ी थोड़ी हरकतें करी हैं, इसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि आपको हल्का सा तो पता पड़ गया होगा कि प्रेतों की कहानी को कैसे सुनाया जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।